हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कक्षा। और आज हम फिर से एक नई वीडियो के अंदर आए हैं एक नए क्वेश्चन को लेकर के। वही आईआईटी जेईई का ही है। क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। ए स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। तो एक हमारे पास अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है और उसको हमने कॉन्टैक्ट में रख दिया है विद एन आइडेंटिकल स्फीयर। एक दूसरा आइडेंटिकल स्फीयर है, उसके कॉन्टैक्ट में हमने रखा है, बट हैविंग इतने कुलाम चार्ज 4 × 10⁻⁸ कुलाम चार्ज जो है सेकंड वाले के पास है। अब वो ये बोल रहा है, उसके बाद हमने उसको टच कराने के बाद रिमूव किया। रिमूव करके हमने उसे कुछ डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। डिस्टेंस यहाँ पर नहीं दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। और उसने बोला है कि उसके बाद उनके बीच में रिपल्सन का फोर्स है ना, वो 9 × 10⁻³ न्यूटन है। और हमें ये वैल्यू दी हुई है कांस्टेंट की, नहीं भी दी हुई हो तो भी हमें पता होता है कि ये वैल्यू होती है। और हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताओ, उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या होने वाली है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले बात तो ये देखते हैं कि किस कंसेप्ट पर है। यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। एक तो हमारा यूज हो रहा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये एक मेथड यूज हो रहा है यहाँ पर। और एक हमारा यूज हो रहा है कुलाम्स लॉ। ये दो कंसेप्ट जो है हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाले हैं। यानी ये दो कंसेप्ट हमें पता होंगे तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब पहला कंसेप्ट क्या कहता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन इस बात को बोलता है, अगर एक अनचार्ज बॉडी है और एक है चार्ज बॉडी, हम दोनों को टच कराते हैं तो जो चार्ज होगा वो चार्ज्ड बॉडी से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा अनचार्ज बॉडी की तरफ। ठीक है। और ये तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों के जो पोटेंशियल है ना वो सेम ना हो जाए। दैट मीन्स उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। इन केस अगर ऐसा हो कि दोनों ऑब्जेक्ट जो हो वो आइडेंटिकल हो, वो बिल्कुल एक जैसे हो, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी शेप, साइज, मटेरियल सब एक जैसा हो, तो जो चार्ज्ड बॉडी है वो अपना आधा चार्ज ट्रांसफर कर देगी अनचार्ज बॉडी को। और इस तरह से जो है ये हमारी होती है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक चार्ज बॉडी को हम एक अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेकर आते हैं और जो चार्ज होता है वो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ ट्रांसफर होने लगता है। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन की प्रोसेस। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो सपोज करो ये एक स्फीयर है, इसका नाम रख दिया मैंने ए। एक ही दूसरा स्फीयर है, इसका नाम रख दिया है पी। ये जो है हमारा, ये है हमारा चार्ज। और बी, बी क्या है हमारा, बी है हमारा अनचार्ज। ए पर कितना चार्ज है, ए पर हमारा चार्ज गिवन है ये वैल्यू जो गिवन है 4 × 10⁻⁸। 4 × 10⁻⁸ कुलाम, ये चार्ज जो है ए पर था। अब हमने बाई मीन्स किसी भी तरह से जो है हमने इसको आपस में कनेक्ट किया या हमने इनको टच कराया। टच कराने पर क्या होगा, क्यू इधर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि दोनों जो हमारे स्फीयर है वो आइडेंटिकल है, दैट मीन्स ये सिंगल चार्ज जो है हमारा 4 × 10⁻⁸ वो दोनों पर इक्वली इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और ऐसा होने के बाद हमने क्या किया, दोनों को कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट रख दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी कैसा चार्ज ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। और जब ये पॉजिटिव 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 हो जाएंगे तो इनके बीच क्या होने वाला है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स वर्क करने वाला है, जो कि यहाँ पर उसने बोला हुआ भी है कहीं, रिपल्सन बिटवीन, देखो यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। तो अब जो हमारी नई कंडीशन हो चुकी है, जब ए और बी को हमने आपस में टच कराया तो ए ने अपना 4 × 10⁻⁸ में से आधा चार्ज जो है वो बी को दे दिया। तो ए ने आधा बी को दे दिया है और आधा ए के पास अभी भी बचा हुआ है। तो अब नई सिचुएशन क्या हो चुकी है, ये वो चार्ज बॉडी है ए नाम की, इसने आधा चार्ज बी को दे दिया तो इसके पास बचा आधा, यानी कि 2 × 10⁻⁸ कुलाम। ये वो बॉडी जो पहले इंचार्ज थी बी नाम की। अब इसने जो है बी ने ए से आधा चार्ज ले लिया है तो आधा यहाँ पर है और आधा क्या हो जाएगा यहाँ, 10⁻⁸ कुलाम। इस तरह से अब हमने इन दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रख दिया है आपस में। डिस्टेंस हमें पता नहीं है हमने कितनी पर रखा है, लेट से हमने आर डिस्टेंस पर इनको रखा है, यानी ये बीच का जो गैप है इन दोनों के, ये कितना है, ये है आर। अब क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के, जो कि है हमारा ए नाम का और ये है हमारा बी नाम का, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स है उसकी वैल्यू इसने हमें दी हुई है क्वेश्चन में। कितनी वैल्यू दी हुई है देखो क्वेश्चन के अंदर। तो वैल्यू गिवन है हमारी ये 9 × 10⁻⁻3। नहीं दिख रहा है तो अभी दिखाई देगा, ये वैल्यू 9 × 10⁻³ न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है 9 × 10⁻³ और न्यूटन।
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, उसके लिए हमें कूलम्ब्स लॉ पता होना चाहिए। तो कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है हमारा कि किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी मैथमेटिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक Q1 चार्ज एक Q2 चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब आर तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये एक कांस्टेंट टर्म होती है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, नहीं भी गिवन है तो याद होनी चाहिए। एफ की वैल्यू हमें गिवन है, Q1 Q2 का और देखना है कि Q1 Q2 क्या है। तो ये है हमारा Q1 चार्ज और ये वाला चार्ज क्या हो गया हमारा, ये चार्ज हो गया हमारा Q2। अब मुझे सारी वैल्यू रखनी है और सोल्व करना स्टार्ट करना है। एफ की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻³ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कि एक ही बार इसको लिख लेता हूँ 2 इंटू 10⁻⁸ और उसका क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा। डिवाइड में कितना आया, डिवाइड में आया आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है देखो, अगर कैंसिल हो रहा है तो हाँ हो रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इस आर स्क्वायर को उस तरफ लेके चला जाता हूँ, तो ये हुआ हमारा यहाँ पर आर स्क्वायर इस तरफ आ चुका है इक्वल्स टू, ये माइनस पावर है, ये माइनस पावर जब इस तरफ आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 9 ऑलरेडी है यहाँ पर, 3 और आ रही है इधर से, कितना हो गया 10⁻12। ये हुआ 10⁻12 इंटू, और ये कितना है, ये हमारा 2 इंटू 10⁻⁻8 और इसका होल स्क्वायर। मुझसे केवल आर की वैल्यू पूछी हुई है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा और इस तरफ क्या आ जाएगा अंडर रूट 10⁻12 इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ और इसका स्क्वायर आर इक्वल्स टू, ये 10 टू द पावर कितना है 12, 12 में अगर मैं अंडर रूट करता हूँ तो 10 टू द पावर कितना रह जाएगा 6, पावर 1/2 हो जाएगी, इंटू यहाँ ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा इसका, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आर की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आर है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 10⁻⁻2 मीटर किसके इक्वल होते हैं, सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। तो आंसर क्या है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जिनको हमने कंडक्शन की प्रोसेस से चार्ज किया था कहाँ पर रखना पड़ेगा, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, तब इनके बीच में जो रिपल्सन का फोर्स वर्क करेगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा 9 इंटू 10⁻⁻3, ये होगा इधर, ये जो है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका हमारा 2 सेंटीमीटर वाला, कौन से ऑप्शन में 2। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा है। इस तरह से क्वेश्चन होना था, किन दो कंसेप्ट पे यूज हुआ है, चार्जिंग बाय कंडक्शन यूज हुई है यहाँ पर और कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर यूज हुआ है। क्लास 12th का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आया हुआ है।